बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान्स मेथड। हमने मिलीकान मेथड के ज़रिए जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए कुछ चीज़ें आप समझ लें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दो बल्कि प्लेट्स लेनी है। एक को आपने नाम देना है पी, दूसरी को नाम दे देना है पी प्राइम। इनके दरमियान एक छोटा सा आपने सुराख होल रख देना है, जिसको आप बुक पे दिखाऊंगा मैं आपको। आपने उसे एच से ज़ाहिर करना है। आप एक एटोमाइज़र लेते हो। एटोमाइज़र एक ऐसा आला जिससे हम लोग अमूमी तौर पे जब ये पानी वगैरह शावर वगैरह करते हैं तो हमारे पास वो भी एक जो है वो एटोमाइज़र तो नहीं उसे कह सकते, वो ड्रॉपलेट कर देता है छोटे छोटे। लेकिन एटोमाइज़र जो है वो इससे भी बारीक, इससे बहुत बारीक एटोमाइज़र, एटम के नाम से ज़रा गौर करें, यानी बहुत ही बारीक पार्टिकल कर देता है। ये जब वो स्प्रे करेगा एटोमाइज़र, जैसे कि आपके इधर शो भी किया हुआ है कि आपके एटोमाइज़र जब इसको बारीक करता जाएगा, आप इसके अंदर जो लेवल है इसका डिफरेंट, जब यहाँ स्प्रे कर देगा तो ये स्प्रे करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगी काफ़ी। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो एच के ज़रिए हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। आपने इन दो प्लेट्स के ऊपर जो चीज़ अप्लाई की गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे यहाँ पी पॉजिटिव है तो यहाँ पी नेगेटिव है। मैं यहाँ आपने एक छोटा सा रीजन छोड़ना है। इस रीजन के ज़रिए आपने इसके ऊपर ड्रॉपलेट के ऊपर लाइट जो है वो फेंकनी है। ये एटोमाइज़र नहीं है, ये आप समझ जाइए लाइट है। इसके ऊपर जो लाइट आपके पास किसी सोर्स से आ रही होगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में भी, ये सोर्स से कहीं से लाइट आ रही है और ये फोकस कर रही है। जो लेंसेज हैं, लेंस को क्या करेंगे, फोकस कर देंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर। हमारे पास ये होता है कि जब ये लाइट इसके ऊपर मारी जाएगी, ड्रॉपलेट की जाएगी, आपने इसके ऊपर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है, चाहे आप इधर से तारे निकाल रहे हो, चाहे आप वैसे डायग्राम बना लें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बैरूनी को अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज यहाँ वी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। जब आपने वी वोल्टेज भी अप्लाई किया तो आपको पता है कि इसके अंदर सेटअप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो आप कोई ऐसा रिलेशन निकालें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और वोल्टेज भी हो। आपने पढ़ा हुआ था ई बराबर माइनस डेल वी बटा डेल आर। आपने पढ़ा था ई बराबर है वी बटा डी, शायद याद हो आपको। ई बराबर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था आपने ये पढ़ा था ई बराबर है माइनस डेल वी बटा डेल आर। यहाँ से माइनस को छोड़ते ये आपकी डायरेक्शन को शो करेगा। आप वी बटा आर ले लें, और मैंने बताया था जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसको डी से रिप्लेस कर लेते हैं। और अगर आपने दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे डी से रिप्रेजेंट किया है, इससे रिप्रेजेंट किया है डी से, तो आप इसे वी बटा डी लिख देंगे। तो यहाँ से वी जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा, वी जो निकलेगा वो ई डी, और ई क्या निकलेगा, वी बटा डी निकलेगा। आप इधर बुक के ऊपर भी ये नज़ारा कर सकते हैं। अगर आप इस बात पे गौर करें तो मैं इस तमाम चैम्बर को, ये सीज़र के इस तमाम चीज़ को आप एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। चैम्बर में बंद करने का मकसद क्या होता है, ताकि कोई भी बैरूनी असर इसके ऊपर अमल पैरा ना हो सके, यानी कोई एयर या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अपसेट कर सके वो ना हो सके। देखिए मैं रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, स्केच दे रहा हूँ सिर्फ। आपने ऐसी रफ नहीं बनानी, आपने इसे प्रॉपर पैमाना लगा के एक वे के साथ अच्छी डायग्राम बनानी। अगर आप इस बात पे गौर करें तो मैंने आपके सामने जो चीज़ रखी है, जो डायग्राम रखी है, ये पूरा आपका प्रैक्टिकल है जो आपके सामने मैं भी रखूँगा। आपने इसमें भी विंडो, क्योंकि इधर भी विंडो छोड़ी है, इधर भी ये देखने यहाँ हमने विंडो छोड़ी है, सारी बात आपकी तार शायद जो इधर से गुजरनी है, ये एक इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो असल बात है वो ये है आपके पास। हम क्या करते हैं कि जब यहाँ से ड्रॉप गिरेगा तो ड्रॉप किधर को आएगा, नीचे को। जब आपने इसको स्प्रे किया था तो स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हैं। जब आप जो ही इसके अंदर से फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से किधर आएंगे, नीचे को आएंगे, ग्रेविटी की वजह से। आपने इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करना है कि आपका वो एफ ई जो है वो एफ जी के बराबर आ जाए। ये बात सबसे अहम है। पहले तो आपको एक स्केच था, आपने इसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए पूरी चीज़ को रिव्यू लेना होता है जब आप जिस तरह काम कर रहे होते हैं। और ये आपके माइक्रोस्कोप जो आपका ये कलर्ड हिस्सा आपको बुक पे नज़र आ रहा है, यहाँ आप बुक पे देख लीजिए आपको कलर्ड हिस्सा नज़र आ रहा है। ये कोई और होल नहीं है, बल्कि ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया हुआ है कि ये एम है, माइक्रोस्कोप है जो ऊपर से इसको क्या कर रही है,
देख रही है और देखने का मकसद आपको एक्सपेरिमेंट को जानना है। यहाँ ये देखने कहता है गिवन ड्रॉपलेट बिटवीन टू प्लेट्स कुड बी सस्पेंडेड इन एयर इन इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। वही बात कि जब आपका Fg और Fe है इलेक्ट्रिक फोर्स और Fg है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये इस तरह आप उसे एडजस्ट कर दें, वोल्टेज को आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि आपका ड्रॉपलेट जो है वो दरमियान में क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, सस्पेंड रुक जाए, ठहर जाए, तो आपका तब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। जैसे आप डायग्राम पे इधर देखें कि ऑयल ड्रॉप जो है वो किसमें, Fe और Fg ये दोनों के दरमियान में लटक जाए, यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बराबर हो जाए। क्या हो जाए, यानी आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जब Fe जो है वो Fg के बराबर आ जाएगा, तब आपके पास ये एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगी, यानी वो ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड हो जाए दरमियान में। अब Fg क्या है, Fe क्या है, हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वज़न के बराबर होती है और वज़न mg होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में पढ़ा है। तो mg जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, Fe की, और F क्या है, E बराबर है, ये बात यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि Fg और Fe क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। Fe अगर आप निकालें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, और E आपने Fe बराबर F/Q भी पढ़ा था। यहाँ से Fe क्या है, F बनेगा EQ, ये बनेगा, ये F बराबर EQ इधर शो कर दें भाई, इसको शो करने की जरूरत, भाई जो भी है आपके अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, E को शो करना पड़ेगा, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो शो करना पड़ेगा, मैस उस पार्टिकल की है, ग्रेविटी उसके ऊपर अमल कर रही है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो आपको ये तमाम लिखनी पड़ेंगी कि mg बराबर है किस चीज़ के, QE के। यहाँ से देखिए, अगर हम बात पे गौर करें कि मैं इसी चीज़ को यूँ लिख दूँ कि जो E है, क्योंकि आपने वोल्टेज भी E को अप्लाई किया, E के अंदर कहीं वोल्टेज का जिक्र नहीं आया, E पे गौर करें, वोल्टेज का जिक्र तो नहीं आया। तो आप यहाँ देखें कि आपने E का वोल्टेज का रिलेशन ये निकाला, E बराबर है V/D। तो अगर मैं E की जगह पे V/D पुट कर दूँ तो एतराज़ होना चाहिए, एतराज़ तो बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपका रिलेशन जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू वो निकाला है, यहाँ पुट कर दिया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये देखें, यहाँ से D इधर ले आए, mg/d, और जो V है ये वोल्टेज है, अगर आप इसे इधर ले आए तो एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा Q बराबर है mg/V, ये आपके पास एक रिलेशन बन गया किस चीज़ का, चार्ज का, क्योंकि आपका जो मिशन है वो चार्ज के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? ये है आपका आर्टिकल क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। ये ध्यान में रखिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। आप कहेंगे सर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकता है, किसी और का नहीं कर सकता है? बिल्कुल, सब होगा, पहले इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई है तो अब हम ये बात करते हैं कि इसके चार्ज की कैलकुलेशन करने के लिए वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं जो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अब मुझे पता है कि वोल्टेज जो मैं अप्लाई करूँगा वो मुझे कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा, जो भी होगा वहाँ डिजिटल सिस्टम होगा, मैं देख लूँगा इतना वोल्टेज अप्लाई किए। मैंने दोनों प्लेट्स के दरमियान जो D फासला रखा है वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितने सेंटीमीटर रखा है, मिलीमीटर रखा है, वहाँ निशान लगे होते हैं, वहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ग्रेविटी का एक वैल्यू फिक्स है, मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। G की वैल्यू अगर मैंने ऐसे रीजन में किया 9.8 होगी, नहीं तो 10 होगी, ऐसे थोड़ी बहुत फ़र्क आ जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो 9.8 है। तो ये तीनों आपके पास सादा लफ्ज़ों में कांस्टेंट, जिस तरह कांस्टेंट काम करता है बिल्कुल वैसे हो गए। लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी है जो आपके लिए एक मामा है कि उसे आपने कैसे हल करना है, क्योंकि आप देखिए मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल, सो यू हैव टू टेक अ गुड एक्शन टू सॉल्व इट। तो हम क्या करें, ये मैथ जो है इजीली कैलकुलेट करें। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। हमें ये पता है कि जो मैथ होती है वो वॉल्यूम ज़रूर डेंसिटी लिखा जा सकता है। हमें ये भी पता है कि जो ड्रॉपलेट होता है, जो स्फीयर होता है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, और जो डेंसिटी होती है वो रो होती है। मैस m की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं 4/3 πr³ रो। क्या ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये मेरे लिए निकालना आसान हो जाएगी, क्योंकि रो जो है ना वो डेंसिटी है।
और डेंसिटी चाहे आपका वो 1 ड्रॉपलेट हो, चाहे 10 हो, चाहे वो 1 किलो हो, चाहे 50 किलो हो, वो डेंसिटी फिक्स होती है, उसकी कसाफत, उसका गाढ़ापन फिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथ की जगह पे अगर हम डेंसिटी को इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो काम आसान हो जाएगा। 4/3 जो है वो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और रेडियस के बारे में हम कैलकुलेट करने का ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे कि हमारे पास वो इजीली जब आप कांस्टेंट्स की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए रेडियस निकल आएगा। वो भी मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, जब ये ड्रॉपलेट था, ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्योंकि आपने बाद में इसको ये चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए ड्रॉप को यहाँ मैं वादा कर दूँ स्विच ऑफ भी करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ कि जब आपने वो ड्रॉपलेट कांस्टेंट कर लिया, आपने स्टे करवा लिया था, सस्पेंड करवा लिया, उसके बाद आपने उस वोल्टेज को ऑफ़ करना होता है। जब वोल्टेज को ऑफ़ करना होता है तो अब पार्टिकल दोबारा मूव करेगा। जब मूव करेगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर आपको यहाँ ये मैं वाज़े करता जाऊँ तो आपने फिर ये बात पढ़ी होगी कि जो फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के तहत वो आ रही है, तो यहाँ स्टोक्स लॉ की वाली फोर्स लगेगी, और एफ आपने पढ़ा है बाय स्टोक्स लॉ, एफ बराबर है 6 पाई ईटा आर वी। तो ये फोर्स यहाँ पे ये चीज़ लगेगी क्योंकि आपका जो पार्टिकल है वो आप क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप यहाँ छोटा सा टी लिख दें, बराबर किसके आएगा, वेट के, और वेट होता है mg। पहले ये बताएं, ये बात समझा गई। यहाँ देखिए 6 पाई ईटा आर वी टी, अभी आपने मैथ की वैल्यू कैलकुलेट की है। मैथ बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो, और साथ ही जी आ जाएगा। पहले यहाँ तक बताएं, बात समझाई क्या नहीं है? यहाँ देखें तो हमारे पास ये एक आर जो है इसे कट होगा तो आर स्क्वायर रह जाएगा। कोई और चीज़ कटती है, बिल्कुल पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। मैं अगर सारी रकम इधर ले आऊँ, आर इधर रहने दूँ, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ज़रा और से देखिएगा। 3 6 ज़रब का आएगा, क्या आ जाएगा, 18। 3 6 ज़रब का आएगा, ईटा वैसे, वी टी वैसे, बटा वैसे, ये 4 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ये रो ऊपर है नीचे आ जाएगा, ये जी ऊपर है नीचे आ जाएगा। 2 से ये 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा। 9 ईटा वी टी और 2 रो जी बराबर किसके आ गया, आर के। क्या ये बात आपको समझ आती है? क्या आप यहाँ से 9 कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेटेड होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है और रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। बाय यूजिंग दीज कांस्टेंट वैल्यू यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर, एंड व्हेन यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द mass, then you will be able to calculate the value of the and when you are able to calculate the value of the mass then you are able to calculate the value of the q, because you have all the values. You have the value of the voltage, you have the value of the distance between the two plates, you have the value of the gravitational acceleration, and now you are able to calculate the value of the mass, so you are able to calculate the value of the charge. So by using these values you can easily calculate द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपके पास क्या है, आसानी होगी, और आपको यकीन अभी सब आर्टिकल की पूरी की समझ आ चुकी होगी कि आपने यहाँ से क्या निकालना है, वो वैल्यू कहाँ पुट करनी है, मैथ्स में पुट करनी है, वो आपने चार्ज में वैल्यू पुट करके आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो कैलकुलेट की गई वो क्या थी, जो एक चार्ज पे वैल्यू कैलकुलेट की गई वो थी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये वो चार्ज है जो आपने कैलकुलेट किया था एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि इधर आपने मिलीकांस मेजर्ड चार्ज और मैनी ड्रॉप्स वो देखा तो वो मल्टीपल आया। जैसे फर्स्ट के वहाँ 50 ड्रॉप थे तो 50 ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 आया। जब उनको उसने ब्रेक किया तो एक पे के जैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, अगर 10 बंदे इतना खाएंगे तो एक कितना खाएगा, कैलकुलेशन ज़रिए हमें जो कैलकुलेशन मिली वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 थी। फिर क्या हुआ, ये मिनिमम वैल्यू जो है वो चार्ज होता इलेक्ट्रॉन डिक्लेयर होगी। जी अब यकीनन मेरी बात आप समझ चुके होंगे
आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और आपके माइंड ब्लोइंग भी है। आपके माइंड को ज़्यादा जो है वो ब्रॉडनेस देगा, आपको समझ आएगी कि क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रा इस चीज़ को देखें। इसके साथ आज का हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।